गोवंडी के एप्पल डायग्नोस्टिक सेंटर पर बोगस रिपोर्ट देने का आरोप, परिवार और पेशेंट के लोगों में गुस्सा। तो ये जो मैं आया यहाँ पे एप्पल लैब में आया आज, मुझे बोलता है कि बाय मिस्टेक मेरे वो स्टाफ लोग टाइपिंग कर दिए होंगे। उसी के साथ जो डॉक्टर जहां पर ये रिपोर्ट पेश की गई थी, उस डॉक्टर ने इन तमाम चीजों को मार्किंग किया हुआ है और फिर मतलब रिपोर्ट कराई गई तो उसमें एकदम नॉर्मल आया। तो नॉर्मल आया तो कहने का मतलब ये है कि जो इन्होंने ऐसा करके दिया है एप्पल वालों ने, पूरे गोवंडी वालों को तो इन्होंने लूट लिया। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज में हूं गोवंडी के इलाके में। और लगातार किस तरीके से हम बताते हैं कि कैसे यहाँ पर धड़ल्ले से इलीगल नर्सिंग होम्स चल रहे हैं, बोगस जो डॉक्टर्स है उनकी भरमार है। उसी तरीके से डायग्नोस्टिक सेंटर भी ऐसे चलाए जा रहे हैं जो कभी एक चलाता है, फिर उसके 6 महीने साल भर के बाद कोई दूसरा यहाँ पर आकर के उसको टेक ओवर कर लेता है। और अभी फिलहाल अलग अलग तरीके से जो आरोप लगते हैं कि यहाँ की रिपोर्ट होती है वो ज्यादातर जो डॉक्टर्स है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ऐसा डॉक्टरों द्वारा माना जाता है कि गोवंडी के अंदर जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स की जो रिपोर्ट कराई जाती है वो उसकी जो रेशियोज होती है वो गलत होती है। ऐसा एक मामला आया है, ये हमारे पीछे एप्पल डायग्नोस्टिक सेंटर है और एप्पल डायग्नोस्टिक सेंटर का इसके पहले भी ऐसा एक मामला एक महिला का हमारे साथ आया था, लेकिन मामला जो एक महिला थी और लेडीज प्रॉब्लम्स होने की वजह से महिला जो है वो ऑन कैमरा आके बात नहीं कर सकी। लेकिन ऐसा दूसरा मामला वापस हमारे सामने आया है जहां पर मेरे साथ पेशेंट और उसके परिवार के लोग हैं और यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने बताया जा रहा है कि जो है 17 सितंबर को एक रिपोर्ट करवाई थी जिसके अंदर रेशियोज जो थी वो बहुत हाई थी और जिसके बाद डॉक्टर ने इन्हें ऐसे कहा कि ये रिपोर्ट्स हो सकता है गलत हो, आप कहीं और से करवाइए। इसके बाद ये जो लोग हैं तमाम ये जाते हैं किसी और चेंबूर के डायग्नोस्टिक सेंटर में रिपोर्ट करवाते हैं और उसके बाद जो रिपोर्ट की रेशियोज जो निकल करके जो आती है रिपोर्ट में तो वो चौंका देने वाली होती है। मेरे साथ ये लोग हैं साथ में और तमाम रिपोर्ट्स है जो यहाँ से करवाई गई थी डायग्नोस्टिक सेंटर से, जो एप्पल डायग्नोस्टिक सेंटर है गोवंडी का, और उसके बाद फिर जो चेंबूर से रिपोर्ट करवाई गई थी। इनमें दोनों में जमीन आसमान का फर्क, डॉक्टर के बीच में और इनके बीच में क्या कुछ बात हुई मैं बात करूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद खान है। क्या इशू हुआ, क्या मामला हुआ? मैं आपको तीन महीने का रिकॉर्ड बताता हूँ। मैं आज से 3 महीना पहले मेरी वाइफ को थोड़ा घबराहट का इशू हो रहा था, तो मैंने एक जीपी के पास लेके गया दवा लेने के लिए उनको। तो बोलते हैं कि एक काम करो तो मेरे पास लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा लो। तो ये जो मैं आया यहाँ पे एप्पल लैब में आया आज से 3 महीना पहले, तो वहाँ का रिपोर्ट जब आया मैं डॉक्टर के पास लेके गया तो इतने हाई रिपोर्ट थे तो डॉक्टर ने खुद बोला ये रिपोर्ट पे मुझे डाउटफुल लग रहा है, तो मैं काम करो कहीं से रीचेक कराओ। फिर मैंने नेक्स्ट डे मैंने मिडास डायग्नोस्टिक सेंटर जो चेंबूर में, मैंने वहां से अपनी वाइफ का मैंने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मैंने कराया। तो वहां की जो रिपोर्ट आई वो एकदम नॉर्मल आई। फिर मैंने इनको ये सामने वाले को मैंने फोन किया, जो लैब का जो इंचार्ज है ब्रिजेंद्र सिंह, उनको मैंने चलाता है, मैं ऑनर के बारे में नहीं जानता हूँ, जो यहाँ का इंचार्ज है वो ब्रिजेंद्र सिंह नाम है। तो मैंने उससे कांटेक्ट किया, बोला देख भाई तेरा रिपोर्ट जैसा आया ना वो रिपोर्ट के मैं रिपोर्ट डॉक्टर के पास लेके गया तो वो रिपोर्ट सही नहीं बोल रहा है। उसके जरिए से फिर मैंने रीचेक कराया तो रीचेक में ऐसा है कि वो नॉर्मल रिपोर्ट आया। तो ये सामने से मुझे क्या बोलता है, अरे मेरा रिपोर्ट बाय मिस्टेक टाइपिंग हो गया है। ये कभी की रिपोर्ट की बात हो रही है? आप बता रहे हैं कि 2 रिपोर्ट अलग अलग टाइम पे करवाई गई और दोनों में यही प्रॉब्लम आया। ये पहले मैं 3 महीना पहले जब कराया था तो उससे जब मेरी बात हुई तो ये मुझे बोलता है कि बाय मिस्टेक मेरे वो स्टाफ लोग टाइपिंग कर दिए होंगे। मतलब तुम्हारे स्टाफ की गलती की वजह से मेरे को धक्का खाना पड़ रहा है, डॉक्टर का धक्का खाना पड़ रहा है, लैब में धक्का खाना पड़ रहा है। तो उस टाइम मैंने इसको कुछ नहीं बोला, खाली मैं चौकी का बोला भाभी ये तेरी रिपोर्ट लेके चौकी में जाके दूंगा। तो उस टाइम ये मामला समझ के मैंने एक बार का मैंने छोड़ दिया। तो इसका भी रिसेंटली 3-4 दिन पहले मेरी वाइफ को फिर वापस से प्रॉब्लम हुआ। फिर मैं गया वहाँ पे डॉक्टर के पास में गया तो डॉक्टर बोलता है कि एक बार वापस लिपिड प्रोफाइल करा लो तुम्हारा बॉटम में रहता है कि हाई क्या है करा लो। फिर मैंने वापस इनके पास से कराया। अब इनके पास की रिपोर्ट इतनी हाई आई कि मैं काउंटर पे से ही मैं रिपोर्ट कलेक्ट किया तो मैंने सामने से मैंने फोन किया, भाई देखो तुम्हारी रिपोर्ट इतनी हाई आई है तो सही है। उससे कंफर्म करके वहां से मैं रिपोर्ट वहां से रिसीव किया, बोलता हाँ मेरी रिपोर्ट एकदम सही है। फिर मैंने शाम को मैं मेरी वाइफ को लेके मैं गया चेंबूर, एक डॉक्टर राहुल है फिजिशियन है, उनके पास में गया, उनको रिपोर्ट दिखाया तो डॉक्टर उनका बीपी चेक किया, रिपोर्ट देखा तो रिपोर्ट मेडिसिन तो उसने लिख के दे दिया, लेकिन डॉक्टर वो रिपोर्ट बहुत गौर से देख रहा है। वो बोलता है कि उसमें से मार्क बनाया, तो पेन से मार्क बना दिया कि ये जो वो रिपोर्ट किधर है।
ये रिपोर्ट पे पेज से खुद डॉक्टर ने मार्क बना, बोलते ये रिपोर्ट मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, तो आप इसको एक बार रीचेक करा लो। तो फिर मैंने उसी रात मैंने ये अपने हमारे बाजू में एक चाचा रहते हैं, इनसे मैंने पूछा कि चाचा ऐसा ऐसा मसला है तो मैं क्या करूँ, तो ये बोले कि मेरे पहचान वाला लैब वाला जहाँ से मैं हमेशा रिपोर्ट कराता हूँ वहां से करवा लो। तो इनके जरिए से मैंने वहां पे रिपोर्ट कराया, तो वो बंद में क्या फर्क है? क्या बोले, यहाँ की और वहाँ की रिपोर्ट में इसमें रिपोर्ट में जमीन और आसमान का फर्क आया है। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो इन्होंने दिया है वो तो कंपेयर करेंगे हम लोग डेट वाइज। ये जो रिपोर्ट है, मैं जो लोग देख रहे हैं उनको बताऊंगा, एक डायग्नोस्टिक एप्पल डायग्नोस्टिक सेंटर गोवंडी का ये रिपोर्ट है और 17 तारीख 12वां महीना 2025, यानी कि अभी थोड़े दिन पहले की ये रिपोर्ट है, क्योंकि आज 21 तारीख है और 17 तारीख को ये रिपोर्ट करवाई गई थी। उसी के साथ जो डॉक्टर जहां पर ये रिपोर्ट पेश की गई थी, उस डॉक्टर ने इन तमाम चीजों को मार्किंग किया हुआ है और शक था कि इस तरीके से जो उनका कहना है कि पेशेंट का इस तरीके से इतना हाई जो लेवल होगा ब्लड का, जो रेशियो आ रहा है, उसमें पेशेंट जो है खड़ा हुआ नहीं होना चाहिए बिस्तर पे या फिर एडमिट होना चाहिए। लेकिन उसको डाउट होने के बाद उन्होंने कहा कि आप फिर से एक दूसरी रिपोर्ट करवाइए। उसी के बाद इन्होंने कहीं और से चेंबूर से इन्होंने रिपोर्ट करवाई, तो इन दोनों में जो है जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल रहा है। छोड़ दो उसको, जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे, देखिए ये जो लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट है, ये भी लिपिड प्रोफाइल का है दोनों। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आप देखिए कि कोलेस्ट्रॉल टोटल जो है सीरम है, इसके अंदर 198 दिया हुआ है, इसमें 259 है। हालांकि दोनों रिपोर्ट जो है सिर्फ एक दिन के, यानी कि 17 और 18 तारीख की ही है, तो इन दोनों में टाइमिंग भी लिखा होगा। तो ये टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है 259 एप्पल डायग्नोस्टिक की आई है। लिपिड प्रोफाइल जो है इनका, जो यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल टोटल 198 आया हुआ। इसी तरीके से ये सब अलग अलग टर्म्स है। देखिए यहाँ पे 105 है और यही है क्या कहते हैं इसे, टीजी जो है यहाँ पर 282 रिपोर्ट में आया हुआ है और 105 जब अगली जगह जहां पे करवाया गया चेंबूर में, वहां से रिपोर्ट आया। उसके बाद में ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है 157 है, इसमें देखिए कितना 44.50 है और 132 है जो ये कुछ होगा। और उसके बाद में जो नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ये देखिए कितना हाई इसके अंदर दिखा है। तो ऐसे तमाम ये आप देखेंगे तो इन सब के अंदर अलग अलग रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट 17 तारीख की है। इसके पहले की भी एक रिपोर्ट है जो 3 महीने पहले करवाई गई थी यहीं से, उसके अंदर का मैं आपको रेशियो समझाता हूँ, वो बताइए रिपोर्ट। तो ये मैं बता दूं आपको कि ये एप्पल डायग्नोस्टिक सेंटर का है। यहाँ पे देखिए, आपको फिर बताता हूँ, ये यहाँ पर देखिए, ये भी लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट है। ये 20 सितंबर 2025 को करवाई गई और ये 19 तारीख को पहले यहाँ करवाया गया। उसके बाद जब डाउटफुल लगा तब जाकर के मिडास जो है चेंबूर में कोई डायग्नोस्टिक सेंटर है, वहां पे 20 तारीख को करवाई गई। अभी इन दोनों में फर्क समझाऊंगा आपको कि ये टीजी जो है, पहले तो आप देखिए टोटल कोलेस्ट्रॉल 197 रिजल्ट इनका दिखाया हुआ है, तो 198 इनका दिखाया हुआ है, तो एक का फर्क ऊपर नीचे एक दिन का हो सकता है। ये टीजी जो है ये 52 है, ये 103 है। ये कोलेस्ट्रॉल जो दिया हुआ है एचडीएल, ये 236 है और यहाँ पे एचडीएल का जो है ये 133 है। ये इससे करीब 100 ज्यादा है, 100 भी नहीं, 100 से भी ज्यादा है। और इसी तरीके से ये अलग अलग देखिए, नॉन एचडीएल देखिए 154, यहाँ पे नॉन एचडीएल जो है वो 39 है। तो ये इस तरीके से, हाँ, इस तरीके से जो है रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो ये एप्पल डायग्नोस्टिक की और अलग अलग तरीके की डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट है। अभी उसके बाद जब डॉक्टर है उसको शक हुआ कि इस तरीके की रिपोर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही है उससे पेशेंट जो वो एकदम गंभीर होना चाहिए और क्रिटिकल होना चाहिए। उसको लेकर के जब ये लोग डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हैं तो इस तरीके की रिपोर्ट निकल करके सामने आती है। और तमाम जो रिपोर्ट्स के बाद जो रेशियोज निकल करके आती है दोनों ही रिपोर्ट में, तो ये चौंका देने वाली होती है। मेरे साथ ये इनके साथ में जो पड़ोसी है, सर बताइए कि कैसे इन तमाम चीजों को आप देखते हैं कि एक रिपोर्ट इतनी जो है दोनों में फर्क आ गया है। तो जब मैंने देखा कि इनका एप्पल वालों का, यहाँ से आ जाइए, जो एप्पल वालों की रिपोर्ट थी और जो क्या नाम है हमने जो दूसरी तरफ से करवाया था, तो ये जो सैरुन निशा है, जो इसने बताया कि ये मेरी रिपोर्ट है, तो मैंने कहा कि क्या हो रहा है, बोले यहाँ हल्का हल्का दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा हल्का हल्का नहीं, एकदम कड़वा कड़वा दर्द होना चाहिए और तुझे क्या नाम है बिस्तर पे रहना चाहिए और तेरे को चलना फिरना नहीं चाहिए। चलने फिरने में कभी भी कुछ भी हो सकता है, समझे, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से क्या नाम है दूसरे दिन क्या नाम फिर मतलब रिपोर्ट कराई गई तो उसमें एकदम नॉर्मल आया। तो नॉर्मल आया तो कहने का मतलब ये है कि जो इन्होंने ऐसा करके दिया है एप्पल वालों ने, पूरे गोंडी वालों को तो इन्होंने लूट लिया। और एक नहीं 10वीं मर्तबा क्या नाम है लोग, क्या ये समझा जाए कि जितनी रिपोर्ट एप्पल डायग्नोस्टिक सेंटर की आती है वो बोगस होती है? बोगस है, गलत है,
समझे। इसके ऊपर कोई एतमाद नहीं है लोगों का, मतलब ये खून चूस रहे हैं, खून तो निकाल रहे हैं लेकिन ये चूस रहे हैं। 4-4 बरतवा खून निकाला जा रहा क्या है। बोलना चाह रहे हैं आप? जैसे आप बता रहे थे कि डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट देखने के बाद दवाइयाँ वगैरह चालू कर दिया, आप ऐसे बता रहे थे। हाँ वो सुनिए ना तो हार्ट की दवा चालू की है। हाँ, मुझे बोले तुम चलना नहीं, चलेगे तो तुमको कभी भी झटका आ ये जो सकता है। 3 दिन पहले का जो रिपोर्ट जो हिसाब से डॉक्टर बोलते हैं कि इनको ये हार्ट अटैक का मसला है, कि हार्ट ब्लॉकेज आएगा, इस तरह का रिपोर्ट बनाया गया हुआ है। तो उसी डाउट पे डॉक्टर ने बोला कि आप रीचेक कराओ, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन अच्छी है, पेशेंट की कंडीशन अच्छी है और रिपोर्ट इसका हाई बता रहा है। और हाई ऐसा है कि अभी अटैक आएगा, इसको एडमिट करना पड़ेगा, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अंदर में एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन जब ये सेकंड रिपोर्ट जब आई ना, तो मैंने इसको फोन किया कि भाई देख ऐसा ऐसा मसला है, ये रिपोर्ट ऐसा आया है, ये रिपोर्ट तो मेरे को क्या बोलता है, जो तुम्हारा डॉक्टर का फीस लगा ना वो में से ले लो। कौन बोलता है ऐसे? ये यहाँ का ये जो और आपने पूछा नहीं कि अगर मेरी जान चली जाती तो मेरी जान कहाँ से मैं घर लाकर पे आई, टेंशन से पूरा घर मेरा रो रहा था, कोई खाना नहीं खा रहा था, मतलब बोल रहे थे इतना शिकायत टेंशन। दर्ज करवाई आपने, कोई कंप्लेन करवाई इसकी कि इस तरीके की हमारे साथ में जो चीजें हुई नहीं, तो पहले अच्छे से बात किए तो बोलते हैं जो खर्चा लगा है, जो डॉक्टर की खाली फीस लगी है वो तुमको हम वापस देंगे। तो ये बोले जो मेडिसिन लगा, बोले मेडिसिन मुझे दो मैं खा लूंगा, ऐसा बोले उन्होंने। ये इस तरीके का मजाक कर रहे हैं कि दवाई हम लोग खा लेंगे। हमारी मशीन में मिस्टेक थी, तो मशीन में मिस्टेक की वजह से मुझे हार्ट की गोली खाना पड़ा ना। क्या बोल रहे हैं आप? एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इनका 2-2 3-3 बार हो गया है। खाने से हम मुझे वैसा मेरे हार्ट भाई लोग, फेल मेरी हो गया। बहन लोग सब टेंशन में हो गए जब अम्मी का सुने कि हार्ट की बीमारी हो गई है। मेरे एक ही पूरे बार बच्चे गलती रो होती रहे है। टेंशन से। ये जरा मैसेज पढ़िए, ये सामने वाला जो मैसेज मुझे दिया था, इसमें लिखा था कि मशीन में प्रॉब्लम था, आप और लोगों की रिपोर्ट पे प्रॉब्लम आया तो मैंने इंजीनियर को बुला के सही करवाया। तो उसने मुझे ना ऑनलाइन पे 800 मारा था, मैंने उसको रिपीट 800 वापस मैंने मार दिया। मतलब तुम्हारा पैसा मेरे को नहीं चाहिए, मैंने बाकायदा देखो मैंने रिपीट, मैंने सामने वाले को 800 मैंने रिपीट मारा। पेमेंट आपने किए थे उसको वापस कर दिया। नहीं, ये मुझे बोला कि आपका जो डॉक्टर का जो फीस गया है उसका खर्चा मैं तुमको दे दूंगा मैं। तो मतलब भाई मेरे को 800 रुपये मेरा नहीं चाहिए, मैंने उसको रिपीट मैंने 800 उसके अकाउंट में वापस मैंने मार दिया। बोले जो मेरे यानी वो हार्ट का मुझे मेडिसिन लगा, फिर वापस से जो चेकअप हुआ तो बोले वो मेडिसिन तो मैं खा लूंगा, बार बार यही बात बोल कैसे लग रहा है आपको, अगर कुछ मामला हो जाता, कोई बड़ा हादसा हो हाँ, जाता? तो मुझे ऐसा हो रहा था, मैं कितना रो रही थी, मुझे सब पूरे मेरे मोहल्ले वाले मुझे समझा रहे थे ऐसा कोई बात नहीं है, तुझे देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे तुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर मुझे शिकायत वगैरह दर्ज करवाया आपने किसी अधिकारी से, किसी पुलिस स्टेशन में, किस तरीके का रिपोर्ट? एक मेरा एक दोस्त है, वो मैंने जब ये इसके बारे में बताया ना, तो वो क्या बोलता है कि इसके बारे में बहुत सारे और केसेस है, बहुत सारे इसके पास एविडेंस इसका काफी लोगों के पास है। तो ये जो है ना पैसे के दम पे सब रफा दफा करवा देता है, उसका कुछ नहीं होगा। पैसे के दम पे चल रहा है। पैसे के दम पे वो चल रहा है। बाकी इसका जो रिपोर्ट आती है, कहीं से भी कुछ कंप्लेंट आती है तो ये पैसा खिलाता है, सामने सब चुपचाप बैठ जाते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे सोशल वर्कर, थोड़ा सा आगे जाइए। ये आपके इलाके का देवनार का मामला है और इस तरीके का मामला होना, क्योंकि इसके पहले भी बता रहे हैं कि ऐसी चीजें आ चुकी है। क्या तरीके की जो कंप्लेंट वगैरह है आप लोगों ने की जब ये आपके पास आए? मुझे पता चला तो मैं आया ताबड़तोड़ भाई के आवाज पे। ये इनका है ना, ये जो डायलिसिस सेंटर है, ये लोग का जो लैब का टेस्ट यूज करते हैं, ये लोग है ना ज्यादा है ना, लोगों को रिपोर्ट में बताते हैं और उसके बाद में है ना बड़ा टेस्ट कराते हैं। 30-35 हजार 50 हजार रुपए का है ना, बड़ा है ना रिपोर्ट इन लोग है ना, ये जो इन लोग को डराते हैं पेशेंट लोगों, आपको ये ज्यादा वो ज्यादा है, तो मशीन में तुमको बड़ी मशीन में चेक करना पड़ेगा, उसका चार्जेस आता है 35 हजार 30 हजार, किसी का 50 हजार रुपया। तो ये लूटने वाला काम है, कुछ होता नहीं है। वहाँ पे जब रिपोर्ट कराएंगे, आपके साथ भी ऐसे ही हुआ था कि आपको बता के कि बड़ा टेस्ट करना? अभी मुझे 29 हजार का रिपोर्ट लिख के दिया, देखो इसमें लिखा डॉक्टर ने, डॉक्टर राहुल जो डिमांड में बैठते हैं ना, उनसे मैं मिली हूँ, तो उन्होंने मुझे 29 हजार का चेकअप लिख के दिए कि आपको मशीन के अंदर डालना पड़ेगा MRI में। तो ये सब चूतिया बनाने के धंधे हैं, लोगों को लूटने के धंधे हैं। हम लोग ये मुझे पता था यहाँ पे गोवंडी में ना ऐसा कोई ना कोई करता रहेगा, तो आज हमारे पकड़ में आया है। तो इसको मैं अभी BMC से रिक्वेस्ट है, डॉक्टर रविंद्र हंगे सर अभी नए MOH आए जो डॉक्टर हैं, पहले इनसे पहले एक और थे, वो अभी चेंज हो गए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर रविंद्र हंगे सर से, ऐसे जो काला बाजारी जो चलता है या फेक रिपोर्ट चलती है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करे और ऐसे लोगों का लैब और सब बंद कराए, क्योंकि ये लोग अभी यहाँ पे ज्यादा इन लोग रिपोर्ट में बता रहे हैं, ये
फिर बड़ा इन लोग को टेस्ट कराना, उसमें इन लोग का कमीशन ज्यादा रहता है। और फिर इनको क्या बोलते हैं डॉक्टर लोग, बोले अच्छा हो आप जल्दी टाइम पे आ गए तो आपका ये दवा पिक्चर में हाँ अब एकदम सही वक्त पे सही पिक्चर वक्त पे आ गए और आपको ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा, आप ये दवा चालू करो तो आपका आराम हो जाएगा। तो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन इनका आप 30-32 हजार 35 हजार रुपया लूट लेते। तो ये नॉर्मल आदमी का 30 हजार रुपया जाना बोले ना तो 4 महीना आदमी है ना काम करने के बाद भी परेशान रहेगा। वो 30 हजार रुपया खर्चा करने के बाद आदमी इधर उधर से उधारी लेगा। 30 हजार रुपया आदमी के पास कहाँ बचता है आज की महंगाई की दुनिया में। तो मेरी रिक्वेस्ट है बीएमसी से, ऐसे लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और तो ये एप्पल डायग्नोस्टिक सेंटर है, ये गोवंडी के इलाके में, यहाँ पर एड्रेस भी लिखा हुआ प्लॉट नंबर 46T10 और ये अपोजिट गीता विकास हॉल। और इसी का मामला है और इसीलिए हम लोग यहाँ बाहर खड़े हुए हैं। देवनार के ये लोग हैं, यानी कि गोवंडी के स्थानिक है। और ये तमाम जो चीजें हैं वो आपने सुनी कि कैसे रिपोर्ट्स जो है उसमें अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही है। अब इनके इसी तरीके से आरोप है कि ऐसे और भी लोगों की कंप्लेन है कि इनके साथ भी वैसा ही मामला हुआ है। लेकिन रही बात गोवंडी के लोगों की, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल जो लीडर्स है या फिर यहाँ पे जो स्थानिक लोग हैं वो रहते जो है, तो इनकी जान की जो कीमत है वो क्या लगाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पर जो हिसाब से इलीगल नर्सिंग होम्स अगर आपको देखने मिलेंगे, इलीगल डायग्नोस्टिक सेंटर्स देखने मिलेंगे। हालांकि एप्पल जो है ये कितना लीगल है और कितना इलीगल है ये हम लोग इसके ऊपर स्पष्ट नहीं करूंगा, लेकिन के आरोप लगते हैं कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है इलीगल नर्सिंग होम, इलीगल अस्पताल चलते हैं और बोगस डॉक्टरों की यहाँ पर भरमार है। इसी तरीके से रिपोर्ट्स और इसी तरीके से डॉक्टर्स जो है वो बोगस डॉक्टर लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी कि ट्रीटमेंट के नाम पर जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी इस तरीके की रिपोर्ट सामने आने के बाद भी एक सवाल उठ गया है कि गोवंडी में ऐसे कितने डायग्नोस्टिक सेंटर है कि जिनकी रिपोर्ट जो है नॉर्मली जो बाहर के डॉक्टर्स है वो नहीं मानते हैं। तो इस तरीके के सवाल लगातार उठते रहते हैं। और फिर एक बार जो सवाल उठा है कि क्या एप्पल डायग्नोस्टिक सेंटर की अब तक जितने रिपोर्ट हुई क्या वो सही थी, जितने जो पेशेंट्स गोवंडी के अंदर डायग्नोस्टिक सेंटर से रिपोर्ट करवाने के बाद, यानी कि एप्पल से रिपोर्ट करवाने के बाद जो उनके ट्रीटमेंट चल रहे हैं वो कितने जेन्युइन है, वो रिपोर्ट के आधार पे जो उनका इलाज चल रहा है, जो दवाइयां वो खा रहे हैं वो क्या सही है या फिर उन्हें फिर से जांच करानी पड़ेगी। ये ऐसे बड़े बड़े जो सवाल है वो इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करने के जो चीजें है वो सामने आ रही है। अब देखना ये रहेगा कि यहाँ के जैसे कि MOH है, ये लोगों की ऐसी रही बात है कि अब जाकर के इसकी कंप्लेंट्स वगैरह करेंगे और कार्रवाई करने की बात करेंगे। तो देखना ये रहेगा कि ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो एप्पल डायग्नोस्टिक का शिकार हुए, वो आकर के हम लोगों को नुक्कड़ न्यूज़ को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपको दिखाएंगे, आपकी आवाज लोगों तक पहुंचाएंगे और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब देखना रहेगा कि इस वीडियो के चलने के बाद BMC क्या कार्रवाई करती है। हालांकि कार्रवाई के नाम पे सिर्फ लीपापोती का काम हमेशा से चलता आ रहा है गोवंडी के अंदर, लेकिन फिर भी हमारा एक भरोसा होता है कि कहीं ना कहीं कोई सुनेगा और इन चीजों के ऊपर कार्रवाई होगी। तो अब देखना रहेगा कि इस वीडियो के चलने के बाद एप्पल डायग्नोस्टिक सेंटर पे नेग्लिजेंस या फिर अब जैसे कहिए कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़ गोवंडी से।